मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ स्टिच का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध की। अपराध को लेकर कोहराम मचा है और पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। मर्डर मर्डर मर्डर, इतने मर्डर कि पूछिए मत। आंकड़े भले कुछ कहें लेकिन माहौल गड़बड़ दिख रहा है। नीतीश कुमार का इकबाल कमजोर होता दिख रहा है या यूं कहें खत्म होता दिख रहा है। और अब सवाल तो चिराग पासवान भी पूछ रहे हैं, सवाल पूछा भी जाना चाहिए। देखिए, जेडीयू वाले भले कहें कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसा 2005 में थे। 2025 में नीतीश कुमार जब राजनीतिक पारी के अंत की ओर हैं तो इतने कमजोर कैसे हो गए। मर्डर मर्डर मर्डर। और बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यदि किसी शहर में, पटना जैसे शहर की भी बात कर ले, यदि एक मर्डर हो गया, बीच सड़क पर हो गया, घात लगाकर हो गया, तो पुलिस क्या करती है कि अगले दिन फिर मर्डर हो जाता है। अपराधी क्यों नहीं कांप कर रहे हैं, अपराधी क्यों नहीं डर रहे हैं। तो हमें लगा कि इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बिहार की बदनामी हो रही है, तो आज हमने संगत पंगत में किसे जोड़ा है जो आक्रांत हैं, जो भयभीत हैं और जो अपराध के मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो हमारे साथ हैं अजय सिंह जी, बिहार के जाने माने उद्योगपति, वैसे उद्योगपति जो नीतीश कुमार की सरकार में बिहार आए और 1000 करोड़ रुपयों का निवेश किया। भारत प्लस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, जो उद्यमी हैं, ज्योतिपुंज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ हैं क्राइम के मामलों के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी, जो रोज अपराध की खबरों को बताते हैं और साथ में यह भी बताते हैं पुलिस कहां कमजोर हो रही है, क्यों कमजोर हो रही है। रोज पटेल भवन से ऐसी ऐसी खबरें निकालते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि अच्छा पीछे में यह भी चल रहा है। तो सबसे पहले अजय सिंह जी के पास हम चलेंगे। अजय सिंह जी, गोपाल खेमका की हत्या हुई और इसके बाद आप जब वहां पहुंचते हैं और मिलकर निकलते हैं तो जो आपकी भावनाएं प्रकट होती हैं एक उद्योगपति के रूप में, आप अपने अंदर मन की बात करते हैं, आप नफा नुकसान को नहीं सोचते हैं और आप कहते हैं कि मैंने बिहार में फैक्ट्री लगाकर गलती कर दी। अब बिहार में रहने से मुझे मां मना कर रही है, बिहार में डर लगता है, कौन बचा लेगा। तो क्या बिहार का माहौल ऐसा हो गया है अजय सिंह जी कि आपको इतना डर लगने लगा क्योंकि आप विस्तारीकरण की ओर बढ़ रहे थे और बिहार में पलायन तब रुकेगा जब रोजगार यहां होगा। अजय सिंह जी, यह रोज मर्डर 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 किस रूप में आप देख रहे हैं और कैसे आप सचेत और सजग रहते हैं ताकि आपको किसी काल का शिकार न हो जाना पड़े। ये मैं सबसे पहले तो बोलूंगा जी कि भय के वातावरण में जी व्यापार नहीं हो सकता, भय के वातावरण में व्यापार नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियां नहीं पनप सकती जी। तो जिस लॉ एंड ऑर्डर को देख करके व्यापारी हमारे यहाँ बिहार में लाभान्वित हुए थे और प्रभावित हुए थे, आते जी थे। वाकई बिहार में बदलाव हुआ था और है भी। जी। मैं नहीं कहूँगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा वो है, हम्म, लेकिन बीच बीच में समीक्षा पुलिस को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनी रहे। जी अगर हमारे गोपाल खेमका जैसे व्यापारी की मर्डर होती है, उद्योगपति मर्डर होती है, दिन दहाड़े सड़क पे वकील का मर्डर हो जाता है, डॉक्टर्स के मर्डर हो जाते हैं, स्कूल प्रबंधक का मर्डर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, इसमें कहीं इनकार नहीं कर सकते। जी लेकिन चूंकि सरकार को इस दिशा में जब हम बात करेंगे उस काल का, 2005 से पहले का, जी 2005 से पहले का बिहार किया था, बिल्कुल। और जब नीतीश कुमार जी सत्ता संभाले थे तो एक बिल्कुल कड़क 2005 से 2010 10 तक कड़क अभयानंद जी डीजी वहां डीजीपी हुआ करते थे। उस समय अपराधियों में भय का माहौल बना जी बिल्कुल, और सब अंडरग्राउंड हो गए। तो हम उस माहौल से प्रभावित थे जी और आज भी उससे प्रभावित हैं कि भाई हमारा वैसे माहौल चाहिए, तभी यहाँ पे बिहार में उद्योग लगेगा जी। और तभी चालू भी हुआ। अभी विश्वास बनते बनते 10 साल लगा, विश्वास बना, अब हम आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने कर रहे हैं। अभी थोड़ी स्थिति गड़बड़ाई है। हम चाहते हैं कि सरकार को, कुछ दिन जो हुआ मामला में बहुत स्वाभाविक है कि भयभीत होना भी चाहिए, हमें था। क्योंकि जब मैं माँ ने कह दिया बेटा काम बंद कर दो,
माँ, चूंकि माँ अपने बच्चे को कभी मरना देखना नहीं चाहती, मरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझिए कि गोपाल जी की भी माँ है ना, जी लोगों की भी तो माँ है ना। जी बिल्कुल। तो माँ के सामने बच्चा अगर नहीं रहेगा जी तो माँ से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। जी तो माँ हमेशा चाहती है कि पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए, तुम पहले सेफ रहो, जी। पैसा बाद में है। माँ को पैसा लालच नहीं है। हम्म तो माँ हमेशा कहती है कि ऐसे वही काम करो जहाँ सुरक्षित रहो। हम्म तो अब चूंकि हम लोग तो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, क्षेत्र में काम करना है, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार है, जी। तो मैं बाहर से चल के आया कि नहीं, मुझे बिहार में ही काम करना है। बिहार में ही काम करना है। अब बिल्कुल मैं पूरे देश के पटना में सारा हेड ऑफिस खोला, जी घर भी लिया कि नहीं, मुझे पटना बिहार में, चूंकि गांव में आता था, काम करता था, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री लगानी है। और चूंकि बिहार को वो छवि से बदलने के लिए बिहार ही बदल सकता है, कोई मराठा से और गुजरात से नहीं आएगा, नहीं आएगा। विश्वास बिहार ही कर सकता जी। है। क्योंकि बिहार के लोग देश के कोने कोने में इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन बिहार में नहीं लगाते। जी। बिहार से बाहर के लोग भी आके इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन बिहारी कौन है लगाने वाले, ये आकलन करने की जरूरत है। अजय सिंह ने लगाया ना, और अजय सिंह आज डर रहे हैं। बिल्कुल लगाया, हमने लगाया, जी। लेकिन अब चूंकि माहौल तो है, अभी हम इसीलिए हमने उस दिन भड़का, मेरे बहुत लोग गुस्सा भी हुआ कि वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी दल की बात नहीं करता। जी। अगर विश्वास जीतना है तो व्यवस्था देनी पड़ेगी, जी। है ना। और चूंकि उसका उसी आप ही के चैनल द्वारा बिल्कुल बात आई, उसका फल भी मिला कि दूसरे दिन एनकाउंटर चालू हुआ, सरकार एक्टिव मोड में आया, बिल्कुल, और तबाड़तोड़ कार्रवाई चालू हुई। लेकिन वो कार्रवाई से आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। प्रशासन को फिर से वो डर, अपराधियों में भय का माहौल बनाना पड़ेगा कि अपराधी बिहार छोड़ कहीं बाहर पलायन कर लें। कैसे यूपी से भाग रहे हैं, तो यहाँ भी वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रशासन को समीक्षा करनी पड़ेगी, कड़क रुख अपना करना पड़ेगा। तो डर तो लगेगा, हम लोग आगे सोचना पड़ेगा कि चौथा पांचवा के बाद छठा करें या नहीं करें। मतलब यह भय पैदा हो गया है। बिल्कुल है। तो देखिए, गोपाल खेमका की हत्या के बाद या बिहार में जो मर्डर हो रहे हैं, आपने अपनी सुरक्षा के लिए और सतर्कता के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? नहीं, मैं तो चूंकि सरकार को आवेदन पहले दिया था, सरकार ने मुझे एक सुरक्षा दिया था, चूंकि मेरे ऊपर भी धमकियां मुझे मिली थी। आपको भी धमकियां मिली थी? बिल्कुल मिली थी। मैंने सरकार को लेटर भी दिया था, आवेदन सबको दिया, गृह मंत्रालय को भी दिया, IB से इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, वो लोग हमको वो चेक भी करते हैं रेगुलर। तो एक सुरक्षा मुझे, एक सुरक्षा गाड़ी मिली हुई है, जो कि 20 दिन रहते हैं, 10 दिन नहीं रहते। अच्छा, ये भी होता है? अब चूंकि उनको भी छुट्टी जाना है। हाँ बिल्कुल, हाँ। सच्चाई यही है जी। आप कहेंगे कि मिनटों में चेंज कर दो, तो पुलिस लाइन में बल नहीं है कि आपको तुरंत रिलीवर मिल जाएगा। कोई आप IPS नहीं है, कोई नेताजी नहीं है कि आएगा तो ही जाएगा। आप आम आदमी हैं। अच्छा, व्यापारी आम आदमी है? बिल्कुल आम आदमी है। अच्छा, लेकिन व्यापार तो तब नहीं बढ़ेगा जब सुरक्षा नहीं रहेगा। जी, विषय यही है, विषय यही। व्यापारियों को भी उस नजरिया से देखना चाहिए कि जो जैसे हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा होती है। जी, आप देखते हैं उनके लिए पूरा लॉ की व्यवस्था है, जरूरत उन्हें भी है, क्योंकि उनको आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना है, उनके भी दुश्मन लगे हुए हैं। लेकिन उसी तरह से बिहार का चाहे किसी राज्य का विकास वहां के इंडस्ट्रीज करते हैं, उनको भी सुरक्षा देना दायित्व है। और बिहार ऐसी जगह पे जहां पे इतने अपराधी पनपते हैं, जहां इतने शॉर्ट टेम्पर है, बात बात पर ठोक दो, बात बात पर ठोक दो, बात बात पर ठोक दो। हाँ, जरा सा भी ईगो क्या क्लेश किया, पता नहीं चला कब कहां से क्या हो जाए। आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं बहुत को देखता हूं, मैं खुद भी रात में सोता हूं ना, तो घर के अंदर भी नीचे अंदर से कील बने सोते हैं। अच्छा, कमरे के भीतर भी, मतलब अच्छा, अपने मकान के भीतर कमरे में भी आप सिकनी लगा लेते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। हाँ, चेक करते हैं कि रात में कहीं सुतना में कोई घुस तो नहीं जाएगा। अच्छा, डर रहता है, स्वाभाविक है। पर देखिए, सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, अपने से हमको सुरक्षित रहना पड़ेगा। चूंकि भय है, बॉम्ब में नहीं बंद करते। फ्लैट का गेट बंद हो गया, ठीक है, ओके है, लेकिन यहाँ हमको बंद करना पड़ता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग क्या भावना से हमें देख रहे हैं, कितनी ज्वेलसी है, कितने मतलब दिक्कतें तो हैं। दिक्कतें इसलिए है कि प्रशासन का भय अपराधियों में खत्म होते जा रहा है। अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं, उनको कानून से डर नहीं है। अगर पकड़ा भी जाएंगे तो बोलते बेल हो जाएगा, बेल हो जाएगा। इतना देर में, चूंकि पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं करती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस के पास समय नहीं है डायरी लिखने के लिए, गवाहों को सुरक्षा नहीं देती है, नहीं देती, डायरी लिखने समय नहीं है, डायरी लिखने का वक्त नहीं है। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी के पास आ रहा हूं, यह कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, भय पैदा हो गया है। देखिए, पटना में आपने कब अस्पताल खोला? ज्योतिपुंज हॉस्पिटल एक नाम है, और आप एक सफल उद्यमी हैं। प्रशासन का इकबाल घट गया है, अपराधी ठाई ठाई कर रहे हैं, और कहां किसको ठोक दिया जाएगा। क्या सच में ऐसा माहौल हो गया है? और इस माहौल के लिए कसूरवार क्या है, कसूरवार कौन है? क्योंकि 2005 और 2010 में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने शासन कैसे चलाया, अपराधी कैसे कांपते थे। डॉक्टर अभिषेक सिंह साहब,
जी, सर्वप्रथम तो ज्ञानेश्वर जी आपका आभार प्रकट करूंगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया जी और मंच साझा किया मेरे साथ। जी और सबसे पहले तो मैं अजय भाई, इनको मैं आदर्श मानता हूं बिहार के सभी युवा उद्यमियों के लिए। अच्छा जी इन्होंने एक मिसाल पेश की है। सर्वप्रथम तो मैं अजय भाई को ये कहना चाहूँगा हम्म, कि भले अभी थोड़ा विचलित लोग हो रहे हैं बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को देखते हुए, किंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी समझ में कमी जी हो सकती है, हम्म, किंतु जहाँ तक मेरी समझ है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कमर कस चुकी है। कमर कस चुकी है, कमर कस आपको चुकी लग रहा है, बिल्कुल। और हाँ विगत कुछ दिनों में जो जी तमाम अपराध आपने देखा, जो जी हत्याएं हुई, हम्म, आप देखेंगे कि अब स्पीडी ट्रायल और चार्जशीट में जो आरोप लगता है कि देरी होती है, जी इन सब मिथकों को तोड़ा जाएगा हम्म, और चार्जशीट भी समय से दाखिल होगा, स्पीडी ट्रायल भी होगा जी और जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी हम्म, कठोर से कठोर कार्रवाई, जिसका कि नमूना आप लोग देख रहे हैं। हम्म, कोई अपराधी स्वच्छंद होकर के यदि सोचता है कि सुशासन की इस सरकार में, हम्म। इस सरकार की मतलब आप छवि मान रहे हैं कि को आज भी सरकार सुशासन की है? बिल्कुल मान रहा हूं, हाँ, आज भी तो सरकार फिर ये सुशासन की मर्डर क्यों है। हो रहे हैं? देखिए, मर्डर जो हो रहे हैं, अपराध जो हो रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते जी हैं, जो कि मुझे लगता है कि अपराध का जो पहलू आपको देखना होगा, जी सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी देखना होगा। हम्म, जनसंख्या का जो घनत्व है हमारे जी राज्य का, हम्म, और जो यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद है, हम्म, बाकी राज्यों की तुलना में यदि आप तुलना करें तो प्रति व्यक्ति औसत अपराध जो है, जी उस दर की भी समीक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। ये अवश्य, आप लोगों ने जो कहा, मैं सहमत हूं बिल्कुल इस बात से कि मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव तो पड़ता है। बिल्कुल यदि पटना राजधानी में ऐसी घटनाएं घटती हैं दिन दहाड़े, जी या रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में घटे, ऐसे विख्यात लोगों की यदि हत्या हो जाती है, तो निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव सबों के मनोवैज्ञानिक ऊपर दबाव होता है। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल होता अभिषेक है। सिंह भी डरते हैं। नहीं नहीं, देखिए, डरने की बात नहीं, क्योंकि जी जी मैं तो ये मान के चलता हूं हाँ, कि हम लोग डरने के लिए नहीं बने हैं। डरने के लिए नहीं हम बने। लोग डरने के लिए नहीं बने, हम हाँ। लोग सकारात्मक कैसे सहयोग दें प्रशासन को, सरकार को जी और व्यवस्था को, हम्म, कैसे हम लोग सकारात्मक तरीके से सहयोग दें, और कैसे हम लोग, पुलिस प्रशासन हो, बाकी तंत्र है, अपने अपने स्तर से जी हम लोग मुस्तैदी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरा समाज जो है सामूहिक शक्ति के साथ जब खड़ा होगा, तो अपराधियों का मनोबल तोड़ना हमारे सरकार और हमारी पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप देखिए, इसको आगामी जो ही बदलता हुआ राजनीतिक माहौल है, उससे भी आपको जोड़ना होगा। नहीं, बदलता हुआ राजनीतिक माहौल क्या? देखिए, नीतीश कुमार तो है ही, कोई तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इस बात की गारंटी नहीं है अभी। नहीं, मैं देखिए, तेजस्वी यादव जी के विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर जी रहा हूँ, ना नीतीश जी के विषय में जी कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अब चुनाव जो है करीब है, और अभी देखिए, चुनावों को लेकर के कई जगह व्यक्तिगत रंजिशें भी लोगों की होती हैं। दलगत से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ, दलीय भावना से ऊपर उठ करके व्यक्तिगत जो अदावत होती है, कभी कभी वो भी कारण होते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि दूसरा बड़ा कारण आपको जो भूमि विवाद है, लैंड, हाँ बिल्कुल, लैंड डिस्प्यूट। बिहार में जो विकास की धारा बही, विकास जी। की गंगा जो बही विगत 15-20 वर्षों में, जी तो आपने देखा होगा कि जमीनों की कीमतें जो हैं आसमान तक चली गई। आसमान तक चली जी, गई, भले और एक रोजगार ना हो। छोटा से छोटा पट्टा भी जो जमीन का है, जी। वो लाखों करोड़ों रुपए में खरीद हाँ। बिक्री हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो जमीनें महंगी बिक रही है और जो कीमतें बढ़ी हैं, उसमें काली कमाई, शराब और बालू की काली कमाई, और शराब और बालू ने इस बिहार को चौपट कर दिया है। नहीं, ये इस बात से मैं सहमत हूं कि शराब की जो कालाबाजारी है, जी उससे एक वर्ग है, एक लोगों का समूह है, जी जो कि लाभान्वित हुआ है। हाँ, लाभान्वित और हुआ इस पर है। सरकार की कोई रोक नहीं और है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जी। अपील करना चाहूंगा नीति निर्धारकों का, जी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जी एवं विभाग के अब सभी आला भी विश्वास है अधिकारियों आपको का नीतीश पूरा कुमार? विश्वास अब है, भी विश्वास पूरा है? विश्वास है, अच्छा पूरा विश्वास है। अच्छा, मुझे विश्वास है कि उन्होंने विकास की जो पटकथा लिखी है, आने वाले समय में, लोग कहते हैं बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है वो, तो आने वाले समय में देखिए, अब घर का अभिभावक थोड़ा जी। वृद्ध हो जाए तो हाँ। हम लोग ऐसे ऐसे शब्दों से अलंकृत करें, ये मेरे हिसाब से शोभनीय बिल्कुल नहीं है। और नीतीश जी अभी भी सुशासन के प्रतीक हैं। नीतीश जी अभी भी सुशासन के प्रतीक हैं। और लालू यादव अभी कुशासन के प्रतीक हैं। ये देखिए, ये आप नहीं ये शब्द मेरे मुंह में ये आप नहीं कहेंगे। ये मैं नहीं कह हाँ। रहा हूं, मैं नीतीश जी के सकारात्मक पहलू की बात कर रहा हूं। हाँ। और मुझे काफी प्रसन्नता इस बात की है कि नीतीश जी हमारे राज्य के मुखिया रहे हैं लंबे समय तक। हाँ। मैं चाहूंगा कि वो स्वस्थ हों, दीर्घायु रहें। जी और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। जी
और जनता में भय पैदा है। जितने अजय सिंह जी ने कहा न केवल जनता में, हमारे अजय भाई ऐसे बड़े निवेशक जो हैं जिनके यहाँ आने से रोजगार का सृजन होता है, उनके अंदर भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक भय का माहौल व्याप्त होता है। बिल्कुल, क्योंकि यही लोग बाहर जाकर के जब व्यवसाय करते हैं तो इन सब बातों से बिल्कुल उनका दिमाग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहता है। नहीं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है, आप इनकाउंटर्स कीजिए, बुलडोजर चलाइए, अपराधियों में इतना कोहराम पैदा कर दीजिए, लेकिन सरकार दूसरे रास्ते पर है और जेलों से भी धमकियां मिल रही हैं, जेलों से कॉल्स आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने बताया कि उन्हें जेल के भीतर से कॉल आया। नहीं ज्ञानेश्वर जी, मैं इस बात से थोड़ी सी असहमति रखूंगा कि ये जो इनकाउंटर का रास्ता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जिसे कहते हैं, जी बिल्कुल, इनकाउंटर, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि भारतीय न्यायिक संहिता जो है उसके अंतर्गत भी इतने आपको मजबूत प्रावधान है कि केवल अगर उनको ही हम लोग ठीक ढंग से लागू कर दें तो संगठित अपराध हो या अपराधी हो, उसकी कमर तोड़ना। लेकिन डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, आपने देखा कि पटना में बेऊर जेल में क्या हो रहा था? बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापेमारी हुई और वहीं से जेल से ही सारे अपराध, पूरे देश में जो सोना लूटा जाता है उसका गैंग जो है, और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। अभिषेक सिंह जी, नहीं तो राहुल जी तो देखिए, स्पष्ट बात है कि वो विपक्ष में हैं तो वो तो ऐसी ही बात कहेंगे जिससे कि जो सत्ता पक्ष यहाँ बिहार में सत्तासीन है उसके विरुद्ध वो बात जाए। लेकिन हम लोग तो यहाँ राजनीतिक टीका टिप्पणी करने बैठे नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सामाजिक और आर्थिक जो पहलू हैं, कैसे विषमता को हम लोग सब लोग सामूहिक प्रयास के जरिए दूर करें, कैसे हम लोग सूखा नशा, इसका प्रचलन इतना बढ़ गया है जिसके आगोश में आकर के युवा वर्ग के भटके हुए युवा। आपने देखा तेजस्वी यादव अशोक चौधरी के बंगले के बाहर 400 रुपए की लूट के लिए 2 गोलियां चलाई जाती है। 2 गोलियों की कीमत उससे अधिक है और वह आज तक पकड़े नहीं गए। बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जैसा मैंने कहा कि संगठित अपराध हो या फिर नशे की आगोश में जाकर के, और जब नशा की मैं बात करता हूं तो केवल सूखे नशे की बात नहीं करता हूं, सोशल मीडिया का कुप्रभाव जो है वो भी एक नशा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कई युवा जो हैं दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह के इंस्टा अकाउंट जिसमें हथियारों का प्रदर्शन होता है और हथियार रखना और हथियारों को चलाना अवैध हो या अवैध हो, उसको बड़ा स्टेटस सिंबल माना जा रहा है। तो इस प्रवृत्ति को हमको, आपको और सभी परिवार को, अपने अपने बच्चों को इन प्रवृत्तियों से दूर रखना होगा। और ये गहन चिंतन का विषय है। इसको हम लोग सतही तौर पर सिर्फ 1 या 2 हत्याएं हो जाएं और इसको समावेश कर दें, वो नहीं है। मौलिक इसमें हम लोगों को परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। देखिए, मौलिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। अब हम चलते हैं अपराध मामलों के जानकार बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी के पास। चंदन जी, आप रोज देख रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक रह ही नहीं गया कि अपराध बढ़ता हुआ दिख रहा है। मर्डर मर्डर मर्डर, हर जिले से खबर आ रही है, हर घंटे खबर आ रही है। और अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश में राजविंदर सिंह भट्टी जैसे डीजीपी हुए जिन्हें चला जाना पड़ा, और विनय कुमार और कुंदन किशन की जोड़ी, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये दोनों पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्हें 200% कहा जा सकता है कि ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध है। आखिर क्या स्थिति परिस्थिति है कि पुलिस से डर नहीं रहे अपराधी और ठाए ठाए पूरे बिहार में कर रहे हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे महत्वपूर्ण है क्या, जो इन दोनों की जो जोड़ी आई जी, विनय कुमार और कुंदन किशन, तो इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। 1 लाख सिपाही होना चाहिए, जो पिछले 5 वर्षों से बहाल नहीं हुआ। 40,000 रिटायर किए, अभी 60,000 है। 60,000 में 30,000 महिलाएं हैं। अब बच्चे पुरुष 30,000 के आसपास, उसमें 18,000 बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड, एस्कॉर्ट में हैं। अच्छा, 18,000। अच्छा, अब 12,000 पे पूरा बिहार का पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। सिर्फ 12,000। देखिए, पे। चंदन झा बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और यह जानकारी बहुत ही विस्फोटक है कि सिर्फ 60,000 पुलिसकर्मी हैं, 30,000 महिलाएं हैं और उसमें जो बाकी 30,000 हैं, 18,000 जो मेल कांस्टेबल्स हैं, उस 18,000 पुलिस जो हैं वह नेताओं की सुरक्षा में लगे और सिर्फ 12,000 के हवाले बिहार की जनता है। इतना ही नहीं, डीजीपी के पास में जब बैठता हूं तो कई सारे लोग आते हैं बॉडीगार्ड मांगने, हाउस गार्ड मांगने, एस्कॉर्ट मांगने। डीजीपी कहते हैं जो हमारे पास महिला है, लोग हाथ जोड़ लेते हैं जो हमको आगे भी राजनीति करनी है। अच्छा, ना हम महिला बॉडीगार्ड लेंगे, ना हाउस गार्ड लेंगे, ना एस्कॉर्ट लेंगे। महिला से आप अपना पुलिसिंग करवाइए। अब बताइए, ऐसी स्थिति में पटना में
मात्र 700 पुलिसकर्मी पुलिसिंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। मात्र 700, जबकि यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है 6000। 6000 में 3000 महिलाएं हैं। उस 3000 में से बैंक की ड्यूटी, पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी, जीपीओ की ड्यूटी, रिजर्व बैंक की ड्यूटी, बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड, बचता है 700। क्या बात कर अब 700 में पटना का पुलिसिंग कैसे चलेगी? जी। आप बताइए। गोपालगंज में 60, गोपालगंज 60, 60, मुजफ्फरपुर में 400। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो सिपाही की बात सिपाही की बात कर रहे हैं जी। और उसके बाद मधुबनी में 300। ये मैंने रिसर्च किया है आंकड़ों के हिसाब से जी। और इसके बाद इतना ही नहीं, 6500 गाड़ी है बिहार पुलिस के पास। और हर गाड़ी पे अब आप भी रात को पटना ऑफिस से घर जाते होंगे, 112 है, डॉल्फिन है, थाना की मोबाइल है, सब पे एक ड्राइवर और एक महिला सिपाही या एक एएसआई आपको दिखता होगा पोस्ट पे। फोर्स की कमी है और उस पे 112 पे डायल आता है तो सबसे पहले वही 112 जाता है। भीड़ रहती है ज्यादा की। आपने देखा होगा इस बीच में पुलिस के साथ पिटाई। अब मात्र 2 पुलिसकर्मी 400 आदमी के पास जाएगा तो वो तो आपको वहां मार खाएगा ही। तो एक तो फोर्स की कमी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के एसपी का लोगों से नहीं मिलना। अच्छा, कांटेक्ट नहीं है एसपी के बिल्कुल। पास। आपने देखा होगा जब कटिहार के एसपी क्यों हटाए गए, वो ताजिया का जुलूस नहीं निकाल सके, तब डीजीपी ने अपने कांटेक्ट का जो वहां पे एसपी के, हाँ, वो कटिहार के एसपी भी थे, हाँ, 200 लोगों का नंबर उनके पास था। उन 200 लोगों को वहां मोबिलाइज किया। ये काम एसपी भी कर सकता था, लेकिन एसपी अगर जनता से मिलते, उनका नंबर अपने मोबाइल में रखते, तब ना मोबिलाइज करते। आज के डेट में जो नए एसपी हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं। तो मैं कहता हूं घर ढुकवा एसपी। हाँ, घर ढुकवा एसपी। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है, एसपी का जनता से न मिलना, कांटेक्ट आपको नहीं रहेगा। पहले स्पाई का सिस्टम आप जानते हो, स्पाई का सिस्टम हुआ करता था। अब आज के डेट में जनता को ही अगर आप उसकी बात मान लीजिएगा तो वही आपका स्पाई हो जाएगा। आप जनता से मिलिएगा ही नहीं तो फिर कैसे होगी? तो इन चीजों को लेकर के, ठीक है, अब पिछले 6 महीने में 9 से 12 लोगों को पैर में गोली लगी। बिल्कुल, हाँ, लंगड़ा बनाया गया। हाँ, लंगड़ा बनाया गया। अब लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है, अब वो थोड़ा शरीर के ऊपरी भाग में मारने की तैयारी पुलिस कर रही है। हाँ, जो अब इससे थोड़ा ऊपर उठा जाए, ताकि जो खौफ है वो खौफ। तीसरी सामाजिक, जो डॉक्टर अभिषेक जी ने बोला, जी बिल्कुल, 3 दिन पहले नाबालिग के पास से पेन पिस्टल निकला। हाँ, बिल्कुल, स्कूल में लेकर चला गया। मोंटे सरकार की हत्या के लोग जा रहे थे। नाबालिग था, वो पेन पिस्टल था उसके पिताजी के कमरे में, उसी ने जाके रखी थी। अब वहां पे डीजीपी कहते हैं जो सब कोई पुलिस को देता है गाली, उस बाप को क्यों नहीं दिया गाली जो अपने बेटा का पिस्टल अपने कमरे में छुपा के रखता है, जो पत्नी पति के हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी राणापुर में। तो यह है सामाजिक। तो इन हत्याओं को पुलिस नहीं रोक सकती है। फिर जमीन विवाद, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम को पुलिस रोक सकती है, लेकिन हत्या के लिए, लेकिन सबसे बेसिक प्रॉब्लम है फोर्स की कमी। उस फोर्स में 50% महिला जो न बॉडीगार्ड बन सकती है, न हाउस गार्ड, न एस्कॉर्ट। अब बताइए 18,000 पुलिसकर्मी पर पूरा बिहार चल रहा है। अच्छा, ये चंदन जी बताइए, देखिए यह कहा जाता है कि यह शराब और बालू की, और ये पुलिस मुख्यालय के भी कई लोग मानते हैं, जब गोपाल खेमका की हत्या हुई, बीआईए का एक मंडल गया बिहार पुलिस मुख्यालय में, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिला, वो स्वयं स्वीकार किया कि इस बालू और दारू ने हमारे थानेदारों को खरीद लिया है, हमारे थानेदारों को खरीद लिया है, और ये जो माफिया हैं वह जिलों को चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह भी एक बड़ी समस्या है? बिल्कुल सही बात है। आप भी क्राइम की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। एक टाइम में रात में आता है, एक टाइम 10 से 11 जो 0 आवर है, उसमें सभी गश्तियां आ जाती हैं थाने पर, और वहां चेंज होता है ड्यूटी। बिल्कुल 1 घंटा रात को 10 बजे। हाँ, 1 घंटा। उस 10 से 11 के बीच में बिहार के सभी लगभग जिलों में अननोन प्लेस पे शराब की अनलोडिंग होती है। अच्छा, अनलोडिंग होती है। ये बाजार का टाइमिंग है। क्योंकि उस समय सारी गश्तियां थाने पर रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि वहां गश्ती में अफसर चेंज होते हैं। उसके बाद वो जो ट्रक पहुंचती है, उसके पीछे 407, 207 ई रिक्शा बाइकर्स ऊर्जा देते हैं, ट्रक से सामान शराब उनको मिलता है। अच्छा, तो ये इस चीज को सही बात, क्योंकि आज के डेट में आप देख लीजिएगा, आप भी जो हमारे घर के बगल में अंडा बेचता था, बिल्कुल, आज वो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। अच्छा,
और रामकृष्णा अंडा बेचने वाला फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है सिर्फ दारू के पैसे और इतना ही नहीं, रामकृष्णा नगर में उसने 2 मंजिला मकान भी बना लिया। अच्छा, जो मैं कहता हूं कि हर गांव में जो बन रहा बड़ा घर है, हाँ, वो दारू का पैसा है, दारू और बालू का पैसा है। इसलिए ये दारू जो माफिया है, शराब माफिया, वही नहीं चाह रहे हैं जो शराबबंदी हटे। हाँ, तो आप जिस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, सिर्फ 18,000 पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं, तब तो इसका मतलब अपराध पर नियंत्रण संभव ही नहीं है। और जिस घर ढुकवा एसपी की बात की, देखिए आप लगातार फील्ड में रहते हैं और हमने और आपने भी साथ साथ फील्ड में काम किया है। जब हम लोग अपने जमाने में थे, जब जंगल राज कहा जाता था, चंदन जी याद कीजिए, तब भी डॉक्टर अजय कुमार जैसे आईपीएस, राजविंदर सिंह भट्टी जैसे आईपीएस, मानविंदर सिंह भाटिया जैसे आईपीएस, कुंदन कृष्णन जैसे आईपीएस, विनय कुमार जैसे आईपीएस, आलोक राज जैसे आईपीएस, एसपी के जमाने की बात कर रहा हूं, बच्चू सिंह मीना जैसे आईपीएस। आज जो एसपी की बात है, जब कहा जाता है कि देखिए एक कप्तान जब जिले में पहुंचता है तो अपराधी को मालूम हो जाता है कि हमें घर के भीतर रहना है कि हमें गोलियां चलाना है। कोई ऐसा आपको दिखता है कि जो उस जमाने के जब जंगल राज कहा जाता था तब भी शांत रखते थे, अब आपको दिखते हैं ऐसे आईपीएस? नहीं, अब ऐसे आईपीएस नहीं दिखते, क्योंकि हम भी फील्ड में हैं, हमारे भी लगभग सभी एसपी से बात होती है और अब वो कठोर निर्णय लेने वाला आईपीएस नहीं है। अब आपको याद होगा भट्टी, भाटिया और कुंदन कृष्णन, जी बिल्कुल, ये तीनों अपने शोभा होस्कर को देख लीजिए, महिलाओं में प्रीता वर्मा को देख लीजिए। हाँ, तो ये तीनों चारों जो लोग थे अपने पुलिस की टीम के पीछे खड़े रहते थे। बिल्कुल, जाओ तुम करके आओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। आज के डेट में अगर वो सिपाही दरोगा कुछ कर भी लेगा तो वो उसके लिए कौन खड़ा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। उसके लिए कौन खड़ा होगा? पहले के जमाने में खड़े होते थे लोग, पहले के जमाने में सीनियर एसपी के लिए आईजी तक खड़ा हो जाते थे। पटना के सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन थे, कई बार उनके लिए बिल्कुल विनय कुमार खड़े हुए। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब इसके लिए टीम वर्क, लेकिन जो पुलिस फोर्स की कमी है वो तो समय रहते दूर हो जाएगी, लेकिन ये एसपी को घर से बाहर निकलना ये कतई दूर नहीं होगी, नहीं दूर होगा, क्योंकि ये इनको लोगों के शरीर से बदबू आती है। अच्छा, ये डीजीपी के पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो जो गरीब जनता जब जाती है मिलने के लिए और कमरा रहता है एसी, तो एसी जो होता है वो बदबू को, कोई भी चीज को जो सुगंध है, दुर्गंध है, उसको रूम में खींचता है। ओह माय गॉड। तो इसलिए एसपी को पब्लिक से मिलना होगा, सड़क पर निकलना होगा। हाँ, डीजीपी जिस दिन गुस्सा करते हैं तो उस दिन सारे एसपी फोटो खिंचाते हुए अपलोड करते हैं व्हाट्सएप जो ग्रुप है पुलिस मुख्यालय का अपने अपने जिले का, जो फलना के निर्देशानुसार फलना मोड़ पे चेकिंग हुई। लेकिन चेकिंग क्या होती है? अभी अगर चेकिंग होती तो उस दिन गोपाल खेमका का हत्यारा, तो हेलमेट के लिए होती है, चेकिंग तो पोल्यूशन के लिए होती है, अपराधी के लिए नहीं होती है। बिल्कुल। अगर जिस टाइप से, जिस रूट से गोपाल खेमका का मर्डर भागा, जेपी गोलंबर, वहां उदयगिरी, जमाल रोड, एसपी वर्मा रोड, जमाल रोड होते हुए चिनाटा पुल, कंकरबाग होते हुए लास्ट लोकेशन उसका बेगमपुर तक मिला। बेगमपुर तक उसका लास्ट लोकेशन मिला। एक बात और कहते हैं लोग कि जो देखिए नई भर्तियां हो रही है, सिपाहियों में, आरक्षियों में भर्तियां हो रही, महिलाओं की बात आपने कर भी दी कि जो मानक रखे गए हैं वह पुलिस वाले दिखते ही नहीं है। यदि आप यूपी पुलिस की बात कर ले, पंजाब पुलिस की बात कर ले, हरियाणा पुलिस की बात कर ले, वह दूर से दिखते हैं कि पुलिस वाले हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं जैसे लगता है कि ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले से ज्यादा लंबाई उनके एसएलआर की है। एसएलआर की सही अगर देखिए, जो पुलिस वाला खड़ा है और जो पकड़े हुए एसएलआर उससे ज्यादा लंबा है। अगर आप गौर से देखिए, जाइएगा तो, आज आप घर लौटिएगा तो देखिएगा, सब जगह 112 में, डॉल्फिन में उससे ज्यादा लंबी एसएलआर है। बताइए। ठीक है, लेकिन इस साल 11,000 अभी 21,000 हुआ है सिपाही, और 11 महीने की ट्रेनिंग होगी तो अब 60 से 80 हो जाएगा। फिर एक वैकेंसी निकला है 20,000 का, तो वो 2 साल में इसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं अभी भी कर रहा हूँ, 2 साल तो कोहराम रहेगा ना। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मैं अजय सिंह के पास जाना चाहता हूँ। अजय सिंह जी, आप हमको बताइए, गोपाल खेमका का मर्डर होता है, इसके बाद आप पटना में आते हैं, जाते हैं, आप दिल्ली भी जाते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं, हम रोज घर को जाते हैं। आपने इसके बाद भी पटना पुलिस में कहीं बैरिकेडिंग देखी, कहीं नाका देखा? कहीं नहीं। कहीं देखा आपने? हम दिल्ली में भी रहते हैं, आप बॉम्बे में भी रहते हैं, दिल्ली में बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती। कभी पुलिस ने आपकी गाड़ी रोकी? कभी हथियार तलाशने की कोशिश की? कभी पूछताछ की? हमारे एक मित्र कह रहे थे, वह शेखपुरा के रहने वाले हैं, कि जब पटना से वह निकलते हैं और शेखपुरा में कोई जगह है केवटी सीमा पर, तो वहां जब पहुंच जाते हैं तो रात को एक नाका लगा मिलता है। तो यह झूठ का, मैं देखता हूं रोज रात को मैं पटना के वीआईपी जोन की बात करता हूं,
वहां तो नाके लगे हुए हैं, लेकिन नाके पर कभी हमें पुलिस खड़ी दिखाई नहीं पड़ी। आपको कभी मिला? कभी नहीं। हाँ, तो फिर क्या होगा? नहीं, सवाल तो ही है ना जी। अभी चंदन जी के बताए जी। कि यहाँ पे पुलिस की कमी है, और तुम्हें तो देख के सुन के ताज्जुब हो गया कि बिहार ऐसी जगह पर मात्र 18,000 पुलिस के भरोसे 14 करोड़ की जनता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत सोचनीय विषय है। जहां हमें रोजगार देना है, जहां हमें नौकरियां देनी है, जहां हमारे वैकेंसियां हैं, तो हमें वैकेंसियों में क्या दिक्कत है? वैकेंसियां खोलनी चाहिए। आप जो फ्री की रेवड़ियां बांटने की कुछ लोग कर रहे हैं सरकार, उसके जगह पर भर्तियां करें, लोगों रोजगार दें। अभी जब घर घर में रोजगार जाएगा, नौकरी जाए, तो पैसा आएगा। दूसरी बात, हमें पुलिस को बहाली के साथ साथ पुलिस को काउंसलिंग भी करने की जरूरत है। उसको बताना है कि आपका क्यारे क्या है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिल्कुल। पुलिस वाले को यही पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। अब तो सुना ना, एसपी साहब को बदबू आती है आम लोगों के शरीर से और वह मिलना नहीं चाहते। सोच लीजिए क्या स्थिति हो गई है। दूसरा छोड़िए ना, हाँ। मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ जी। मेरे को धमकी मिला था अप्रैल महीना में जी। अपने प्लांट में। अब तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं? धमकी देने वाला? हमने तो अपने प्रयास गिरफ्तार कराया जी। तो मेरे भाई सबका हत्या को उसने एक्सेप्ट आपके भाई की हत्या भी हुई? हाँ, हत्या हुई थी। उसने बोला कि मैंने अजय सिंह के भाई की हत्या की थी, अब मैं ही उनका भी हत्या करूंगा। आपकी हत्या भी वही करेगा? हाँ, उसने ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अच्छा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो सोच लीजिए डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, आप कह रहे थे बिल्कुल सुशासन की सरकार। अजय सिंह जी क्या कर रहे हैं? 7 अप्रैल को मेरे भाई साहब की हत्या हुई। मैंने एफआईआर दर्ज कराया मेरे भाभी ने। आज तक एसएफएल जांच केंद्र से हमारा बंदूक भी नहीं आया। एफएसएल जांच जी कि अंगूठा का निशान किसका है। सोचिए क्योंकि पुलिस काम करती नहीं है। वो अपना धारणा कुछ बना लिया कि मर्डर हो गया, आपको अपने हिसाब भगवान भरोसे हैं। उसके बाद जब दोबारा इस महीने मुझे धमकी मिली, मैं पटना के एसएसपी को 16 अप्रैल को मैसेज करता हूँ। देख लीजिए क्या बता रहे हैं अजय सिंह जी। मैं आपका 5 मिनट का बहुमूल्य समय चाहिए मिलने के लिए। बताइए। पटना के एसएसपी को मेल करता हूँ, तीनों चीजें मेरे पास, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। सुन लीजिए, देखिए बिहार पुलिस के हुक्मरान डॉक्टर अजय सिंह जी, बिहार के जाने माने उद्योगपति बता रहे हैं कि पटना के एसएसपी को वह मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं। इनके भाई की हत्या हो चुकी है, इनको धमकी मिली है, 5 मिनट का समय दे दीजिए, और इन्हें मिलने का समय नहीं मिलता है। कौन सुनेगा बिहार के उद्योगपतियों को? कौन सुनेगा बिहार के व्यापारियों को? और जब इनकी नहीं सुनेंगे तो बिहार में उद्योग कहां से लगेगा और बिहार के आम जनों की रक्षा कैसी होगी? बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं आप। जी, सच क्या होता है जी, हम लोग अपनी इज्जत ढक के चलने के मजबूर हैं। इज्जत ढक कर चलने के लोगों को लगता है कि अजय सिंह फलनमा के साथ घूम रहे तो बड़ा सब व्यवस्था ठीक ठाक है, टाइट बात है ना। तो उनके मन में ही हम बने रहे, हम लोग झूठ बूझ इसी नकाब मार के घूमते हैं। अंदर सच्चाई नहीं है, अंदर सच्चाई नहीं है, सब कुछ खोखला है, पूरा खोखला है। अच्छा भाई साहब, कोई व्यक्ति आप कोशिश कर लीजिए कि आपको किसी अधिकारी से, नेता मंत्री से मिलना है, आप देख लीजिए क्या रिप्लाई मिलता है। कोई रिप्लाई ही नहीं आएगा जी। सोचिए, सच है ना। सोचिए बिहार का एसपी से मिलने का कोशिश कर लीजिए, डीएम से मिलने की कोशिश कर लीजिए, कहां का डीएम दिखा दीजिए, कहां का कहीं का। अच्छा जी, मैं आरा के भी डीएम से मिलने की कोशिश करता हूं, एसपी से मिलने की कोशिश, एसपी तो रिस्पॉन्ड कर भी देते हैं। सोचिए कहीं का डीएम एसपी मिलने को तैयार नहीं होता उद्योगपतियों से। यह बिहार का हाल है। नीतीश कुमार जी सुनिए, मैं अपनी सुरक्षा के लिए, जब मेरे भाई साहब की हत्या हुई उसके बाद भी मैंने सुरक्षा के लिए आर्म्स का अप्लाई किया। मुझे पिस्टल का लाइसेंस मिला था 2015 में। फिर बोला कि चूंकि 2 हमें सरकारी नहीं मिल रहा है, एक राइफल भी हमें रख ले साथ में, लाइसेंस। हम टैक्स पेयर हैं, पैसा देते हैं, हमें अपने पैसे से खरीदूंगा और मैं क्रिमिनल नहीं हूं। अप्लाई किया, हमको लाइसेंस नहीं दिया। बोला कि दे दूंगा, नहीं दिया। 2022 में आवेदन दिया, फिर मिला, नहीं दिया। लेकिन वही डीएम आरा में 200 लाइसेंस जब ट्रांसफर दिए, दूसरे को दिए, पैसा लेके दिए, लेकिन हम लोग ऑनेस्टली सोचिए डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, बिहार में जो है आर्म्स का लाइसेंस पैसों पर बिकता है। इसका खुलासा भी संगत पंगत में बिहार के जाने माने उद्योगपति अजय सिंह कर रहे हैं। देखिए, चर्चा तो होती ही रहती थी। अभिषेक सिंह जी आपके पास आते हैं, चंदन झा जी ने पोस्टमार्टम कर दिया और अजय सिंह जी ने पूरा ही सब कुछ बता दिया, कच्चा चीटा खोल दिया। बताइए, इसके बाद भी कहेंगे कि सुशासन की सरकार है? निश्चित रूप से अजय भाई ने जो अभी बताया जी, और उसके पहले चंदन जी ने, ये तो बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि प्रशासन को, विधि व्यवस्था का ध्यान रखने वाले जो अधिकारी हैं, उनको और संवेदनशील होना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक आम नागरिक जो है, जो आर्थिक पायदान में सबसे नीचे खड़ा है, उसके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए। और हम तो अभी बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने बिहार के लिए, प्रांत में रोजगार के सृजन के लिए कल कारखाना उद्योगों की स्थापना की है और आगे भी
ईश्वर इनको और संबल दे, आगे और रोजगार का ये सृजन कर सकें। और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है यदि ऐसा इनके साथ घटित हुआ है कि इन्होंने मिलने का समय मांगा और अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया। 7 तारीख को फिर मैंने डीएम आरा को रिसीव भी कराया, अब मेल पर ही भेजता हूँ, चूंकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मेल पे देते हैं। देखिए प्रमाण दिखा रहे हैं, प्रमाण आवेदन है। ये हमारे भाई साहब की एफआईआर है, हत्या का एफआईआर है, ये सब कुछ है। अपने डॉक्यूमेंट्स 4 राज्यों में बिजनेस करता हूं मैं, सभी राज्य का डिटेल्स है ना। साथ में ये हमने 2022 में ये आवेदन भी मैंने ये आवेदन दिया था 2022 में, वो भी सारी कॉपीज भी लगी हुई आप सोचिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। हाँ, रिस्पॉन्ड किसको होगा? आप सही बोल रहे हैं, बालू माफियाओं का रिस्पॉन्ड होता है, उन्हें लाइसेंस मिलता है। बालू माफिया की बात सुनी जाती है, उनको लाइसेंस मिलता है क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, उनको चाहे पैसे पहुंचाना है, कोई भी काम करना तो चाहिए, तो वो कनेक्टेड। लेकिन व्यवसायी जो इंडस्ट्री है ना, वो किसी उनके साथ कुछ उसका ताल्लुक है नहीं, अपना व्यवसाय, अपना पैसा लगा रहा है, रोजगार खड़ा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज खुद अपने आप में एक सरकार होते हैं। बिल्कुल, पैसा लगाते हैं ना, बिल्कुल पैसा लेते नहीं, मेरा पैसा है, आप मालिक है ना, हम मालिक हैं, मेरे को उसमें किसी का ठेका लेना नहीं है, तो उसको लोग चेयर नहीं, उसको चिंतित नहीं करता, उसको बिल्कुल चिंता नहीं होती उनकी। मिलने की कोशिश करिएगा, बोलेगा समय नहीं है, रिप्लाई ही नहीं आएगी, रिप्लाई ही नहीं। अधिकारी से मिलने के लिए किसी न किसी मंत्री के अप्रोच करना पड़ेगा, सतरा बोल दीजिए मिलने जाना है, तो थोड़ा व्यवस्था जटिल है, उसको सुगम बनाना पड़ेगा। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, एक मैसेज करता हूँ, मुझे मिनिस्टर से मिलना है, टाइम मिलता है, आइए, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ, आप मेल कर दीजिए, इतना बजे आ जाइए मिलने। लेकिन यहाँ कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। सिस्टम डेवलप करना, हम लोग बिहार को ठीक करना चाहते हैं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, लेकिन सरकार काम कर रही है, कोशिश हो रही है, प्रयास हो रही है। इधर में हम लोग जैसी आवाज उठाए, लोगों ने एक्शन है, हमारा सम्राट जी कितना एक्शन में है, पूरा बोले कि मैं एकदम काउंटर करेंगे, काउंटर किया। चूंकि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय नहीं है ना, हमारे बीएस गृह मंत्रालय, लेकिन इन्होंने कड़ा आवाज लिया, सरकार पर दबाव बनाया कि नहीं ऑपरेशन होना चाहिए और कड़ाई होना चाहिए, और कड़ाई हुआ उसका। लेकिन एक कड़ाई बराबर होनी चाहिए, इस पर पूरा दबंगई होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन भर्ती होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को, व्यवसायियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। आप नहीं, आपका फोर्स है ना, आप सबको लाइसेंस इशू कर दीजिए, आप कैरेक्टर चेक कर लीजिए कि अपराधी है या नहीं है, मापदंड है। आप आर्म्स देने में फाइल किनारे रखते, मर्डर हत्या हो जाने के बाद भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको पता नहीं, उसको कैटेगरी रखते नहीं। मौत एक आंकड़ा बन जाता है, परसेंटेज, मौत एक आंकड़ा बन जाता है। भाई साहब इस महीना में 10% हुआ था, इस महीना में 5% हुआ, ठीक हुआ है, तो हमारी मौत एक परसेंटेज है, इससे तुलना की जाती है। तो ये डिफरेंस है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई उसका मर्डर हो गया, हम मातम है, मातम कोई नहीं है, मातम कोई नहीं है। मैंने जब मेरे पर सवाल उठा तो मेरे से कहा गया, तो मैं लोगों को नेताओं को जवाब दिया कि जब गोपाल खेमका जी की हत्या हुआ, उसकी बेटी जब आकर रो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं ही मर गया हूं, अब मेरा मुंबई से बेटा, लंदन से बेटा आकर रो रहा है। मुझे आंखों में यही फील हुआ, ज्योग्राफी बना, ठीक है, ये हुआ। तो ये बात मेरी मन की भावना थी, अब मैंने उसको व्यथित किया। उन्होंने बहुत, आप किससे बोल रहे हैं, क्या ये है, ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो मैं क्यों ना बोलूं। भाई साहब, मैंने बहुत सवाल किया, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आप तो देखने भी नहीं आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चूंकि आपको वहां लाभ नहीं मिलेगा, वहां लाभ नहीं है कि किसी घर में पॉलिटिशियन है या 1000 को वोट दिलवा देने, ऐसे तो है नहीं, है ना। मैं खुद इंडिविजुअल हूं, तो मेरी हत्या पर रोकिएगा नहीं, क्योंकि आपको सरकार की बदनामी हो जाएगी, आप बोल ही नहीं पाइएगा। तब तो चिराग पासवान सही कह रहे हैं ना कि भाई सरकार को जागना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए। हाँ, मतलब चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भाई साहब, हमेशा मैं कहना चाहता हूं, समीक्षा होनी चाहिए और हमेशा इसके बारे में चिंतन करनी चाहिए, सरकार को बैठ के चिंतन करनी चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए। समाज बदल चुका है, अभी आज के दौर कहां से कहां जा चुका है, हाईटेक व्यवस्थाएं हैं, हम लोग खुद जानते हैं कैसे कैसे काम किया जाता है। तो सरकार चाहेगी ना तक मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो, प्रशासन चाहे कुछ भी नहीं हो पाए, प्रशासन को जगाना होगा, प्रशासन को काउंसलिंग करना पड़ेगा, प्रशासन, पुलिस को पुलिसिंग सिखानी पड़ेगी, पुलिस को पुलिसिंग सिखानी पड़ेगी। आज गांव में पुलिस लोग गुंडे से नहीं डरते, पुलिस से डरते हैं, चलिए से बात नहीं डरते, चलिए पुलिस से डरते हैं। मैं फिर चंदन झा जी के पास जाता हूं। देखिए, इन्होंने कुछ और बता दिया, इन्होंने यह भी कह दिया कि कैसे आर्म्स की बिक्री होती है। एक बात और कही जाती है, आप रोज राज्य पुलिस मुख्यालय जाते हैं, कि क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि जब हमारे राजा, जब हमारे मुख्यमंत्री बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, तो कहा जाता है कि बहुत तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, कई लोग मालिक हो गए हैं, और इसमें टकराव, देखिए पुलिस मुख्यालय कुछ और चाहता है, सरकार में बैठे लोग कुछ और चाहते हैं, और यही वजह रही कि भट्टी भी बाहर गए, भट्टी चले गए बिहार छोड़कर। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में सरकार और पटेल भवन में टकराहट कुछ है?
जी बिल्कुल, क्योंकि 9 महीना पहले की बात है जब भट्टी जी की जाने की चर्चा हो रही जी थी, तो हुआ जो आखिर किनको लाया जाए। बिल्कुल तो कुंदन कृष्णन का नाम सबको याद आया। जी कुंदन कृष्णन को किस तरह से यहाँ किया गया था बिहार में, आपने देखा बिल्कुल होगा बिल्कुल बिल्कुल डीजी डिफेंस बना दिया गया था। जी वो 3 महीने तक बात करते एडीजी रहे। डिफेंस हाँ, एडी डिफेंस। हम्म, तो 3 महीने तक सरकार उनसे बात करती रही, आपकी सब शर्त मानेंगे, सब शर्त मानेंगे, आ जाइए आ जाइए। आखिरकार वो माने, आए अपनी शर्तों पर। जो भाई पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग जो फील्ड में होगी जी वो ऑफिसर की होगी, बिल्कुल जो काम करेगा ऑफिसर की होगी ऑफिसर की होगी। हाँ वो चाहे मतलब कहें जो ना पैसा का लेन देन करता हो, फाइल सही से लिखता हो, ठीक है, वो आए, एंटी क्रिमिनल हो एंटी क्रिमिनल हो। जी 28 दिसंबर को वो आते हैं, नहीं 3 दिसंबर को, 14 हम्म। दिसंबर को डीजीपी विनय कुमार बनते हैं। बिल्कुल 28 दिसंबर को जो आईपीएस की पोस्टिंग होती है, 62 आईपीएस की, जी उसमें मैक्सिमम 2-3 जिला को छोड़कर 37 जिले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो नाम दिया गया था उसी की पोस्टिंग होती है। जी वहां तक तो ठीक। उसके बाद जैसे जैसे अब आ रहा चुनाव का समय, आपने देखा होगा अभी एक 18 डीएसपी की लिस्ट निकली, जी जिसमें 4 को फिर बैक कर लिया गया। फिर उसके बाद से निकल ही नहीं रही लिस्ट। जी अब वो कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा है सरकार और पटेल भवन में। इसके बावजूद हमको कुंदन कृष्णन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम का ठेका ले लिया है अपने हाथ, मतलब वो एसटीएफ के भी एडीजी हैं। बिल्कुल तो उन्होंने लगभग 600 अपराधियों को पकड़ा है, नक्सलियों को पकड़ा है, 16 मुठभेड़ किया है एसटीएफ ने। अब आप देखते होंगे जब बड़े बड़े जिलों में वो कट्टा पकड़ के वाहन चोर का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस अब पुलिस मुख्यालय एसटीएफ। और उन्होंने कहा जो 6 महीने का हमें और समय दीजिए, हम जीरो पे ला देंगे। अब डॉक्टर अभिषेक सिंह को अभी है ना आशा, मतलब मैं उस आशा पर खड़ा हूं, क्योंकि इन दोनों अधिकारियों से पूरे बिहार को आशा है। बिल्कुल 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 क्योंकि आप भी जानते हैं कुंदन कृष्णन और विनय कुमार न ठीक कर पाएंगे तो कोई नहीं फिर ठीक तो कर। आगे तो फिर और भी बहुत मतलब विचित्र स्थिति दिखाई पड़ रही है। और आप इन्होंने बात की थी अभयानंद जी की। जी अभयानंद जी कन्विक्शन के पीछे भागते थे, जी वो अपने मॉनिटर करते थे। जब अपराधी कन्विक्टेड हो जाएगा तो न वो चुनाव लड़ने लायक, न ठेका लेने लायक, न किसी चीज के लायक नहीं रहेगा। अब फिर से कन्विक्शन का यहाँ पर उसके लिए एक अलग सेल बना दिया गया है जो कन्विक्शन पे काम कर रही है। तो कुंदन कृष्णन और विनय कुमार की टीम अब उन्होंने फील्ड में सफाई शुरू की है। जो अधिकारी फील्ड में काम ना कर रहे हैं, जो जमीन दलाल को फायदा पहुंचा रहे हैं, जमीन माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसे 6 डीएसपी चिन्हित किए गए हैं, अभी और लाइन में है। उन सबको उन पद से हटाया गया है, प्रोसीडिंग भी शुरू किया गया है। लेकिन आपको ज्ञानसो जी अभी पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं, पुलिस मर्डर को अपराध नहीं मानती। पुलिस मर्डर को अपराध नहीं, बिल्कुल। अगर चंदन झा का कोई दुश्मन है, हमारे घर के बाहर घात लगा के बैठा हुआ है, तो हमको पर्सन टू पर्सन बॉडीगार्ड नहीं मिल सकता। बिल्कुल हम किसी जमीन के दलाली में, जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं, मेरा गोतियाही अगर हमको अपने ही गेट पे ठोक दे तो इसको पुलिस नहीं। एक और बात कहा जाता है, देखिए कही जाती है कि अब अपहरण नहीं होते हैं, लेकिन लोग इसके पीछे बात करते हैं कि अब अपहरण करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अपहरण में अधिक जोखिम है अपराध करने वाले के लिए। अब दारू और बालू में इतना पैसा है, और अभी तो अजय सिंह जी ने कही दिया कि भाई उद्योगपति की बात एसपी साहब नहीं सुनेंगे, डीएम साहब नहीं सुनेंगे, मिलने का वक्त नहीं देंगे, लेकिन बालू माफिया फोन कर देगा तो उसकी खातिरदारी हो जाएगी। और इन्होंने वह भी बता दिया। आपकी जानकारी में आजकल क्या चल रहा है, आर्म्स का लाइसेंस का रेट क्या चल रहा है? अंतिम दिन देते हैं डीएम, अंतिम दिन देते हैं, अंतिम दिन देते हैं। जिस समय ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर ऑर्डर और मूवमेंट ऑर्डर के बीच का जो समय है, उस दौरान 100 से अधिक लाइसेंस हर जिले में जारी हो जाता है। क्या है रेट, क्या है रेट? जैसे पटना में जमीन की कोई कीमत नहीं ना है, जैसे जो मुंह खोल दीजिए, आपको पसंद आ गया वही रेट। अच्छा, हाँ, 5 करोड़ रुपए हम इकट्ठा, आप अगर देने लायक हैं तो 5 करोड़ रेट हो गया उस जमीन का। आज से उस जमीन का रेट हो गया उस इलाके का 5 करोड़ रुपए। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी आपके पास आते हैं, ये कह रहे हैं कि पटना में जिस जमीन की रेट जो आप खोल लीजिए वही रेट हो गया। क्या सच यही है? कहां से आ रहा है इतना पैसा? बिहार में रोजगार तो है नहीं, बिहार में व्यवसाय है नहीं, बिहार में उद्योगपतियों की सुरक्षा है नहीं, तो फिर ये पैसा तो काली कमाई का है, या तो बाबू का पैसा है, अधिकारी का पैसा है, नहीं तो दारू का पैसा, नहीं तो बालू का पैसा है। निश्चित तौर पर कुछ पैसा जो आप बोल रहे हैं भारी संख्या में, पैसा कुछ ऐसा है जो कि पैसा कुछ सही, ऐसा है सही तरीके से अर्जित किया गया नहीं है, जैसे कि काला धनम कह सकते हैं। बिल्कुल काला धनम कह सकते हैं। किंतु साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि विगत 15-20 वर्षों में बिहार के अंदर विशेषतः मूलभूत जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हजारों करोड़ का निवेश आया है। तो उसमें से भी पैसा जो है, कुछ लोगों ने ईमानदारी से भी पैसा कमाया है,
जो ठेका पट्टा करके जो बड़े बड़े पुल कारखाने जो लेकिन लोग स्थापित हुए कहते हैं कि हैं, दिल्ली में साउथ ईस्ट की कीमत बता दीजिए और पटना में बोरिंग रोड की कीमत बता दीजिए, बोरिंग रोड की जमीन ज्यादा महंगी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा ज्ञानेश्वर जी कि आपको ये भी देखना होगा कि जनसंख्या का घनत्व जो है हमारे जी। राज्य का 14 करोड़ की आबादी रहती है हमारे यहाँ, जी। और हमारा क्षेत्रफल जो है कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक की आबादी बमुश्किल मुझे लगता है 5-6 करोड़ की आबादी है, और वहाँ का क्षेत्रफल जो है हमारी अपेक्षा 2 गुना से भी अधिक है। तो चूंकि एक जनसंख्या का घनत्व भी है और हर एक बिहारी के मन में ये एक आस होती है कि पटना जो है आज के डेट में अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में सबसे विकसित केंद्र पटना बन चुका है। जी। और पटना में मैं ज़्यादा दूर आपको नहीं बोलूँगा, पटना हवाई अड्डे से लेकर के गांधी मैदान तक जाएं और भ्रमण करें तो आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा कि जिस एक ज़माने में कहा जाता था कि बिहार पिछड़ा हुआ है, आज आप देखिए जिस प्रकार के सड़कें जैसी आपको मिल रही हैं, जैसे फ्लाईओवर मिल रहे हैं, पुल मिल रहे हैं, अब तो मेट्रो भी आ रहा है। तो बिहारियों के अंदर भी जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है जी। जिसके कि अपवर्डली मोबाइल जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल। जिससे आगे बढ़ने की इच्छा है, तो सबों की इच्छा है कि एक छोटा मोटा आशियाना पटना या इसके आसपास हो जाए। 14 किलोमीटर ही ना। देखिए लोग कहते हैं कि देखिए पटना का विस्तार सरकार भी कहती है कि बेहटा तक हो गया, सोनपुर तक हो गया, फतुहा तक हो गया, मसौरी तक हो गया, और जमीन की कीमतें 50 लाख रुपए हो जी, गई, जी, 1 जी, करोड़ जी। रुपए हो गई। जी, जी। लेकिन 3000 रुपया कमाने के लिए भी पटना ही आना है, 30,000 रुपया कमाने के लिए भी पटना ही आना है, डॉक्टर से दिखाने के लिए भी पटना ही आना है, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी पटना ही आना है। तो फिर ऐसा विस्तार क्या? नहीं देखिए सूरत नोएडा के लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, गुड़गांव के लोग दिल्ली नहीं आते हैं। यदि काम ना हो तो अजय सिंह जी तो गुड़गांव नहीं, ऐसा नहीं। अभी हर जिला में काम है, जैसे जी। हम लोग जैसे रोजगार दिया है, जी। अब हम लोग जैसे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो मेरा बक्सर में जैसे फैक्ट्री में लगाया, हम्म, तो हमारे खुद के बक्सर फैक्ट्री में करीब 900 लोग काम करते हैं। जी। तो 900 में लोग वो आसपास के 600 लोग काम करते हैं, उनको बाहर नहीं जाना है, जी। अच्छे तनख्वाह सैलरी मिल रहे हैं, जी। और डेली पैरवी आता है मेरे पास। मतलब अभी भी कम से कम 500 आदमी की नौकरी का लिस्ट होगा पेंडिंग, बिल्कुल है ना, कि इनको दीजिए, इनको नहीं, दीजिए, लेकिन इनको चलिए दीजिए। आप जैसे कितने लोग हैं? हाँ, कितने हैं, लेकिन पटना में तो भीड़ है, लोड है, हाँ। हवाई का बहुत लोड है। और नहीं, हमें सूरत बदल रही है बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी। मुझे जी। ऐसा लगता है कि जिस गति से हमने सड़कों का जाल बिछाया है बिल्कुल। और जिस गति से कार्य चल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 3, 4, 5 वर्षों में जैसा आप कह रहे थे सैटेलाइट टाउन, जी। बिल्कुल। उपग्रह शहर, जैसे कि हम बेटा को विकसित करने वाले हैं, हो रहा है। प्लान दिखता है? टाउनशिप का संगठित प्लान तो अभी उतना नहीं स्पष्ट दिख दिखाई रहा नहीं है। पड़ रहा, हाँ। लेकिन जो आपके निजी जो लोग हैं जी। वो लोग तो इस प्रयास में लगे हुए हैं और सरकार से सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिल रहा जी। है। हम लोग यहाँ बैठ करके केवल निंदा की बातें न करें व्यवस्था को लेकर लेकिन के। अजय सिंह जी ने तो कच्चा चिट्ठा खोल दिया ना कि नहीं नहीं, इसमें साहब मिलने का- मैं अजय भाई की बात से सहमत हूँ। जी। अगर ऐसा है, इस बात में अगर तथ्य है तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चिंता का विषय है जी। और संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को, और ज्यादा संवेदना की आवश्यकता है। जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से भी इनकी ये बात सरकार उचित तक जगह पर पहुंचेगी। पहुंचेगी जी। और उसके नहीं, ऊपर हम लोग पहुंचाते जी। रहते हैं, लेकिन क्या नहीं, व्यथा है, क्या है ना, कि हमारी सुरक्षा का खुद का अधिकार है। हम सुरक्षा के लिए आवेदन देते हैं, सुनने वाला कौन है इस पे डिपेंड करता है कि सुनता है या अनसुना करता है। यहाँ पर सुनने वाले कम, अनसुना करने वाले ज्यादा अधिक हैं। क्योंकि समस्याएं उसको जोर ज्यादा है, जी। वो बहुत सारी समस्याएं आ रही है और समझता है कि रोज तो आ ही रही है यार, बिल्कुल। तो यूजर हो गए उससे ना, जी। तो थोड़ा उस पर सीरियस होना है, बहुत जरूरी है। थोड़ा अभी सीरियस हो रहे हो। एक और बताऊंगा, हमारे बिहार की सुरक्षा भाजपा ही और जेडीयू दे सकती है। चलिए अब तो मैं पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहा था, आपने पॉलिटिकल चर्चा कर दी। नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हाँ। क्योंकि मैंने वो काल देखा है जी। कि भाई साहब जितना आज पटना में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का शोरूम आ गया ना, जो चला गया था, जी। जो उठा लिया था, फर्नीचर उठा लिया, ये उठा लिया, तो डर बन जाता है। लेकिन एक नेता है जो बिना किसी सुरक्षा के चल रहा है और कहता है मुझे तो कुत्ता भी नहीं काटता है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। भाई साहब उसके उनके साथ जी। में सच का ताकत और पूरे कम से कम 500 लोग का गार्ड, अच्छा। सेल्फ गार्ड है ना, हाँ। सब यंग लड़कों का फौज सच की हाँ, सच की ताकत है ना। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे थे? बिहार में जो लाइसेंस है ना, जी। ये पाना हाँ। एक टेढ़ी खीर है। अच्छा। अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, हाँ। तो अप्लाई के लिए फॉर्म जमा करने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में एक जहन आएगा, इस डीएम को किससे फोन करवाया जाए, इस डीएम को किससे समझ फोन लीजिए। करवाया? इस डीएम को किससे फोन करवाया जी, जाए। हाँ। तब आप अपने हित मित्र से पूछिएगा, जी। चंदन, ये कुमार रवि या जो भी चंद्रशेखर सिंह या जी, त्यागराजन जो भी हैं, हाँ। ये किसकी बात सुनेंगे। हाँ। तब हम आपसे कुछ बोलेंगे, जो उस व्यक्ति को पकड़िए, उनसे फोन करवाइए, तो शायद वो मान सकते हैं। बिल्कुल। तो एक समझ सकते हैं, जो एक लाइसेंस, चाहे जेन्युइन लाइसेंस हो, जी। अजय जी का लाइसेंस हो कि
ड्रोनिया का हो कि ट्रोलिया का हो, जो भी मारवाड़ी समाज के लोग बिल्कुल, हैं, जो बिल्कुल। भी डॉक्टर साहब जैसे बड़े लोग हॉस्पिटल, वो सबसे पहले, कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, जी जहन में सबसे पहले आएगा किससे फोन करवाए। किससे? क्या ये बात से आप सहमत है कि नहीं? चलिए तो क्या ना, देखिए समीक्षा नहीं होती। हाँ डीएम साहब को समीक्षा करनी चाहिए, हम्म। कितने एप्लीकेशंस आए, कौन जायज है कौन नाजायज है। मैं फिर इसे वही नहीं कह रहा चाहिए। हूं ना कि तो देखिए नहीं है ना। समीक्षा तो मुख्यमंत्री ही करते थे, लेकिन हाँ। बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है और बिहार की स्थिति भयावह होती दिख रही है। और देखिए पुलिस का पोस्टमार्टम चंदन झा जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया, 18,000 मात्र पुलिस वाले, और अजय सिंह जी ने तो सब कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लेकिन डॉक्टर अभिषेक सिंह जी को विश्वास है कि स्थिति सुधर सकती है, नीतीश कुमार में विश्वास है कि वह अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम तो यही कामना करते हैं, अपना बिहार शांत रहे, सुरक्षित रहे, रोजगार का अवसर मिले, व्यवसाय का अवसर मिले और बिहार से लोग प्यार करें, बिहार से लोग नफरत न करें। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।